मित्रों नमस्कार। श्री हनुमते नमः। हनुमान जी की साधना वर्तमान समय में शीघ्र फलीभूत होती है। रामायण में एक कथा आती है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी बाली का वध करने के लिए गए तो उस समय भ्रम में पड़ गए। किंतु क्या भगवान जी ऐसे भ्रम में पड़ सकते हैं? बाली और सुग्रीव में क्या अंतर नहीं निकाल सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय बात कुछ और थी जो बड़ी गोपनीय थी, जो वर्तमान समय में उसका वर्णन रामायण में जिक्र नहीं किया गया है। उस समय उन्होंने जब बाली को मारने के लिए धनुष बाण उठाया तो उस समय उनकी दृष्टि में उनकी पत्नी तारा सौभाग्यवती होते हुए भी और उसने अपने मस्तक पे सिंदूर धारण किए हुए थे, जिसकी वजह से वे पीछे हट गए और उस समय उन्होंने नहीं मारा। बाद में सुग्रीव को उन्होंने कहा कि आप इस बार जाइए, आपका इस बार मनोरथ जरूर सफल होगा। उन्होंने फिर ललकारा और बाली जब आया उस समय युद्ध किया। तो उस समय तारा अपने स्नान घर में स्नान कर रही थी। उस समय वह सिंदूर धारण के नहीं हुई थी, जिसकी वजह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली का उस समय वध। अद्भुत रामायण में एक कथा आती है कि माता जानकी एक दिन अपने मस्तक पर सिंदूर लगा करके आ रही थी कि उसी समय हनुमान जी माता जी के दर्शन किए। माता जी को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता जी ने मस्तक पर यह लाल रंग की क्या चीज धारण कर रखी है। तो उन्होंने बड़े आश्चर्यचकित होकर के माता जी से पूछा कि हे माता जी, यह मस्तक पर आपने जो धारण किया है यह क्या है और क्यों धारण किया है? तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, यह मैं अपने स्वामी की दीर्घायु कामना के लिए इसे अपने मस्तक पर धारण किया है। तो उन्होंने कहा कि जब माता जी के थोड़े से सिंदूर धारण करने से भगवान जी की लंबी आयु होती है, तो क्या मैं इस सिंदूर को अगर अपने शरीर पर धारण करे तो उनकी आयु बहुत अधिक होगी। यही सोचकर वे एक दिन पूरे शरीर पर सिंदूर लगा करके भगवान राम की सभा में गए। वहां पर उन्हें देख करके भगवान रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस उद्देश्य से हमने धारण किया था इसका अर्थ है कि यह कार्य अवश्य सिद्ध हुआ है। तो उसी दिन के बाद से भगवान श्री रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया कि जो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाएगा और लगाएगा उससे मैं प्रसन्न होऊंगा और उसे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। इसी दृष्टिकोण से ज्योतिष में प्रावधान है कि ज्योतिष में अगर किसी का मंगल योग कारक हुआ तो वह हनुमान जी को सिंदूर जो है कि शनिवार के दिन चढ़ाए, और जिसका शनि अयोग कारक हुआ तो वह हनुमान जी को सिंदूर मंगलवार को चढ़ाए तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बशर्ते कि उसमें समय और देश काल परिस्थिति के आधार पर ही किया जाना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल लगाकर पूरे शरीर पर लेप करना चाहिए और उसके ऊपर चांदी का अर्क लगाएं। हनुमान जी को यज्ञोपवीत लाल वस्त्र, पुष्प माला, मिष्ठान, लड्डू या बूंदी आदि चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और व्यक्ति में शनि, राहु, केतु, मंगल या मांगलिक दोष जन्य सभी दुष्प्रभाव दूर होते हैं। इसलिए मांगलिक दोष वालों को भी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। अतः हिंदू धर्म के अनुसार सभी को हनुमान जी का दर्शन, पूजा आदि करने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।